पार्ट पे सिलेक्ट करके सेम वही प्रोसेस ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे अलग अलग टैब है, फीचर, स्केच, सरफेस, सीट मेटल। अगर हमारे यहाँ पे सीट मेटल शो नहीं कर रहा तो हमें क्या करना है भाई, किसी भी टैब पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा हमारा टैब। टैब पे क्लिक करके भाई अगर यहाँ पे सीट मेटल तुम्हारा शो नहीं हो रहा तो उस पर टिक कर दोगे, तुम्हारा सीट मेटल ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस टिक को यहाँ से हटा देता हूँ तो जो सीट मेटल का ऑप्शन हमारे यहाँ से हट जाएगा। अगर मुझे वो लेके आना है तो टैब पे जाके यहाँ से सीट मेटल को हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो भाई सीट मेटल के अंदर हमारी जो बेस फ्लैंज कमांड है ये हमारी क्या करेगी भाई, जैसे हमारी भाई फीचर के अंदर यहाँ पे आती थी एक्सट्रूड बोस, तो ये क्या करती है हमारी किसी भी 2D स्केच में थिकनेस देती है हमारी। ठीक है, पर वो किस में देती है हमारी सॉलिड बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर हम सीट मेटल के अंदर बेस फ्लैंज का यूज करेंगे तो ये क्या करेगी हमारी सीट मेटल के अंदर थिकनेस देगी 2D स्केच में। तो भाई सबसे पहले मैं एक 2D स्केच बना लेता हूँ। ये बना दे जी मैंने 2D स्केच। अब मुझे क्या करना है, इस 2D स्केच के अंदर थिकनेस देनी है सीट मेटल के अंदर। सीट मेटल पे जाएंगे, बेस फ्लैंज पे जाना है। बेस फ्लैंज पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा सीट मेटल पैरामीटर। ठीक है, तो सीट मेटल पैरामीटर हमारा क्या है कि भाई सीट की हमें कितनी थिकनेस देनी है। मुझे भाई सीट की जो थिकनेस है वो 1 mm देनी है, तो यहाँ से 1 mm डालोगे, देन ओके कर दोगे। ठीक है जी, ये जो हमारा 2D स्केच था वो सीट मेटल के अंदर क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। अब एक चीज आती है कि भाई हमारी मुझे क्या करना है, इस एज को लेकर एक फ्लैंज बनानी है 90 डिग्री पे। ठीक है, कि भाई मैं इसकी एज को पकड़ूं और 90 डिग्री पे मेरी एक फ्लैंज बन जाए। तो भाई यहाँ पे हमारी एक कमांड आती है एज फ्लैंज। एज फ्लैंज हमारी क्या करेगी, अगर मैं यहाँ पे इसके एज को पकड़ता हूँ तो एज को पकड़ के ये क्या करेगी भाई हमारी एक फ्लैंज क्रिएट करेगी। अब ये कितने डिग्री पे है मेरी फ्लैंज, 90 डिग्री पे है। अगर मुझे इस फ्लैंज की रोटेशन सॉरी एंगल चेंज करना है हमें, तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आता है। अगर मुझे इसका एंगल चेंज करना है तो 45 कर दिए, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी ये वाली एज पकड़ता हूँ ना तो यहाँ पे भी मेरी एक और फ्लैंज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी एक और फ्लैंज आ जाएगी मेरी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक और मेरी फ्लैंज आ जाएगी। ठीक है, जिस भी एज पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां पे क्या है मेरी फ्लैंज क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, फिलहाल मेरी एक ही बहुत है। दोबारा जाता हूं मैं, एज फ्लैंज सेलेक्ट मैंने कर दिया ये वाला एज। एज करने के बाद मैं नीचे चाहिए मुझे इसकी डायरेक्शन या ऊपर चाहिए, भाई मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक कर दो बस एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है जी यूज डिफॉल्ट रेडियस। यूज डिफॉल्ट रेडियस हमारा क्या है कि भाई यहाँ पे मेरी रेडियस वैल्यू है, रेडियस वैल्यू मेरी है किसकी, जहां से मेरी सीट बैंड हो रही है उसका क्या है मेरे यहाँ पे रेडियस वैल्यू की, ये मुझे जो सीट है वो कितनी बैंड करे, कितने रेडियस पे बैंड करे। तो यहाँ से हम रेडियस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं अगर एज पकड़ूंगा ना तो एज पकड़ के मेरी क्या करेगी सीट को बैंड करके एक फ्लैंज क्रिएट करेगी हमारी। अगर मैं ऐसे ओके करता हूँ तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, एज फ्लैंज सेलेक्ट मैंने एज करा, मैंने डायरेक्शन दे दी ऊपर। डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पे तो क्या आता है कि हमारा यूज डिफॉल्ट रेडियस। अगर मुझे रेडियस को कम करना है तो मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा करना है तो मैं ज्यादा कर सकता हूँ, जितना भी मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए। हाँ क्या रेडियस नहीं रखना, तो ये हमारी जो सीट है ना अनफोल्ड नहीं होगी। मैं यहाँ पे अगर 0 कर दूंगा तो देख बेटे बिल्कुल मेरे जो अंदर वाला रेडियस है वो खत्म हो गया। रेडियस हमें रखना पड़ेगा ताकि मैं इस सीट को फोल्ड अनफोल्ड कर सकूं। सीट मेटल की जो प्लेट होती है हमारी फोल्ड अनफोल्ड हो सकती है अगर मैं यहाँ पे रेडियस दूंगा। मैंने यहाँ पे भाई 2 रेडियस दे रखा है। अगर मुझे इसको स्ट्रेट प्लेट में कन्वर्ट करना है कि बिल्कुल मेरी स्ट्रेट हो जाए, अभी तक यहाँ पे मेरा एक बेंडिंग है, अगर मैं इस बेंडिंग को नहीं दूंगा तो ये मेरी सीधी नहीं होगी। यहाँ पे आता है मेरा अनफोल्ड। अनफोल्ड क्या करेगा हमारा, मैंने इस वाले पेज को सिलेक्ट करा, यहाँ पे कलेक्ट ऑल बैंड। बैंड कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है बैंड। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, सीट हमारी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी रेडियस वगैरह नहीं देता हूँ तो भाई ये सीट मेरी अनफोल्ड नहीं हो सकती। अगर मुझे दोबारा इसको फोल्ड करना है तो मैं फोल्ड पे जाऊंगा, कलेक्ट ऑल बैंड करूंगा, देन ऐसे ओके कर दूंगा, सीट मेरी दोबारा से फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो बैंडिंग रेडियस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो मेरी सीट है वो फोल्ड अनफोल्ड हो सके। ठीक है,
इसी के अंदर आता है मेरा एज फ्लैंज के अंदर। मैंने अभी भाई एज को सिलेक्ट कर दिया, लेफ्ट क्लिक। भाई इसी के नीचे ना हमारे यहाँ पे 1 mm आ रहा है। 1 mm मेरा क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका, गैप डिस्टेंस। गैप डिस्टेंस हमारा किसका है, अभी क्या है, ये वाला ऑप्शन मेरा बंद है। ये ऑप्शन मेरा कब खुलेगा, जब मैं यहाँ से एक और फ्लैंज लूंगा। भाई मैंने इस वाले एज को सिलेक्ट कर दिया, मेरे यहाँ पे एक और फ्लैंज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, वाले गैप डिस्टेंस मेरा खुल गया। ये गैप डिस्टेंस मेरा है किसका, 2 फ्लैंज के बीच का गैप हमारा। ठीक है, तो ये मुझे कितना रखना है भाई, यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, 0 कर देना। ठीक है, ये देखो, पर यहाँ पे ना हम 0 करते नहीं, गैपिंग हमारी 1 mm तक की रहती ही रहती है। यहाँ पे जो गैपिंग हमारी बाय डिफॉल्ट जो रहनी चाहिए 1 mm रहनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पे 0 करा था तो ना यहाँ पे कुछ आया था मेरा पीले कलर का, एरर आ गया था मेरा ऑटोमेटिक 0 करते ही। ये मैंने करा था यहाँ पे ऑटोमेटिक वो एरर आ रहा है, ये पीला हो गया। मतलब कि भाई मेरा जो 0 डाल रखा है वो 0 सही नहीं है, मुझे यहाँ पे गैपिंग डालनी ही पड़ेगी। अगर मैं गैपिंग नहीं डालूंगा ना तो ये जो सीट है मेरी फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं 0 डाल दूंगा तो वो पूरी तरह से मेरी ज्वाइंट हो गई, तो मेरी ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ज्वाइंट कर दूंगा तो भाई ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों आपस में मेरी जुड़ गई है, पर ये दोनों मेरी अलग होनी चाहिए। क्यों, ताकि मेरी ये वाली सीट अलग खुल सके, ये वाली सीट अलग खुल सके। अगर मैं इसको अनफोल्ड करूंगा कि भाई मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट करा, अगर मैं यहाँ पे इस वाले रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ तो भाई ये मेरा इसी फ्लैंज को ही मेरी सीधी करेगा। ठीक है, अगर मैं उनको आपस में चिपका दूंगा तो फिर मैं इसको खोल नहीं सकता। तो हमारे इनके बीच में गैपिंग हमारी होनी चाहिए। बाद में क्या होता है कि भाई यहाँ पे हम वेल्डिंग वगैरह करके इसको बंद कर देते हैं, तो इसमें हमारा वेल्डिंग का भी आता है। यहाँ पे भाई कॉर्नर आता है हमारा, कॉर्नर के अंदर मिलेगा वेल्ड कॉर्नर। वेल्ड कॉर्नर पे जाके हम इस कॉर्नर को भर भी सकते हैं इस टाइप से। ये हमारा जो कॉर्नर है पूरी तरह से भर गया। पर अगर मैं इसका कॉर्नर भर दूंगा तो भाई मैं इस सीट को फिर फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भाई मेरी यहाँ पे वेल्डिंग लग गई है। तो यहाँ पे जो फोल्ड अनफोल्ड का मेरा क्या हो गया, सिस्टम बंद हो गया है। ठीक है जी, तो वेल्डिंग लगाते वक्त ही तुम्हारा बंद होगा। अगर तुमने वेल्डिंग नहीं लगा रखी उससे पहले तुम इसको खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो, जो तुम्हें करना है वो कर सकते हो। हाँ, ये फाइनल काम हमारा लास्ट। ठीक है जी, अभी इसके अंदर हमारी और भी चीज आती है एच फ्लैंज के अंदर। एच फ्लैंज, तो ये तुम्हारा होगा गैपिंग डिस्टेंस, ये मेरा हो गया एंगल। यहाँ पे आती है हमारी फ्लैंज की लेंथ। फ्लैंज की लेंथ हमारी कौन सी है भाई, ये वाली। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरो को पकड़ के मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा था, तो भाई मुझे ऐसे नहीं करनी है, मुझे वैल्यू डाल के करनी है। तो यहाँ पे आता है मेरा वैल्यू, भाई मैंने डाल दिया 20, मुझे 20 की फ्लैंज चाहिए, 20 डाल दो यहाँ पे। मैं फ्लैंज के नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। अब इनको देख के क्या पता लग रहा है आपको भाई कि भाई वो क्या हमें बता रहे हैं कि वो भाई कहाँ कहाँ से मेरा डिस्टेंस ले रहा है फ्लैंज का। एक हमारा कहाँ से ले रहा है, एक मेरा कहाँ से ले रहा है, इसके नीचे से ऊपर तक का ले रहा है। दूसरा मेरा कहाँ से कहाँ तक का ले रहा है, सेंटर से ले रहा है। जो हमारा रेडियस क्रिएट हो रहा है उसके सेंटर से ले रहा है मेरा। और जो तीसरा वाला वो कहाँ से ले रहा है, जहां मेरा रेडियस एंड हो रहा है, मतलब कि एंड वाले से ले रहा है मेरे यहाँ से। तो इसमें से आपको जो भी चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे फ्लैंज की लेंथ डाल दो। 50 डाल दी मैंने। अब वो नीचे से लेके ऊपर तक टोटल ले रहा है हमारा। नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे आते हैं हमारी फ्लैंज की पोजीशन। फ्लैंज पोजीशन के अंदर क्या है भी हमारी यहाँ पे सबसे पहली वाली जो पोजीशन वो क्या आती है, मटेरियल इनसाइड। और एक हमारी यहाँ पे क्या आती है, मटेरियल आउटसाइड। और एक मेरी क्या आती है यहाँ पे, बैंड आउटसाइड। ठीक है जी, हम कौन सा वाला यूज करते हैं इनके अंदर, हमें जो यूज करना होता है हम करते हैं यहाँ पे मटेरियल इनसाइड। मटेरियल इनसाइड हम क्यों करते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे मटेरियल इनसाइड रखता हूँ तो जो मेरी सीट की लेंथ है ना वो इंक्रीज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बैंड आउटसाइड रखता हूँ तो जो हमारी सीट की लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे बैंड आउटसाइड करूंगा तो क्या होगा,
ये जो रेडियस बनाना क्रिएट कर रहा है कहाँ से, बाहर से कर रहा है। तो अगर मैं इसको अनफोल्ड करूंगा तो सीट की मेरी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी इसके अंदर। अगर मैं मटेरियल को इनसाइड रखता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरा सीट की जो लेंथ है वो बढ़ाएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, मैं लेंथ चेक करता हूँ इसकी प्लेट की मेरी कितनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इवेल्युएट आता है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी हमारी लेंथ है। अबे हो जा, हम कर रहा है, रुक गया। मेजर, भाई मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरी कितनी आ रही है, 60.14 आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीट मेटल में जाता हूँ, एज फ्लैंज पे जाता हूँ, सेलेक्ट मैंने एज कर दिया, ऊपर करा मैंने, तो यहाँ पे भाई मैंने क्या रख रखा है, मटेरियल इनसाइड रख रखा है। ठीक है, ज्यादातर हम इसी को रखते हैं, मटेरियल इनसाइड है मेरा, मैंने ऐसे कर दिया ओके। जो भाई इसकी मेरी लेंथ आनी चाहिए, टोटल कितनी आनी चाहिए, जितनी पहले आ रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेजर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस पे क्लिक करा मैंने, सेलेक्ट ये फेस एंड सेलेक्ट ये फेस, कितना आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है। अगर मैं बैंड आउटसाइड रखता हूँ तो भाई अगर मुझे इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी है ना, तो मैं इसी में जाऊंगा, हिस्ट्री बार में राइट क्लिक करूंगा और एडिट फीचर के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया बैंड आउटसाइड, बैंड आउटसाइड करा मैंने और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारा जो रेडियस बनाने स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, बाहर से कर रहा है। तो भाई इसकी जो हमारी लेंथ है सीट की वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो गई मेरी, तो हमें कौन सा रखना है इसमें से, मटेरियल इनसाइड रखना है अगर मुझे सीट की लेंथ को इंक्रीज नहीं करना। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्या आता है जी, ऑफसेट। ऑफसेट क्या करेगा हमारा, यहाँ से सीट को एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाएगा इस टाइप से, पर हम इसका यूज करते नहीं है। सीट की लेंथ को बढ़ा रहा है वो हमारी एक तरह से। ये हमारा क्या है, ट्रिम साइड बैंड, ये जो मैं आगे बताऊंगा। कस्टम बैंड अलाउंस, कस्टम बैंड अलाउंस हमारा क्या है, यहाँ पे आता है मेरा की फैक्टर। की फैक्टर पता है क्या होता है, ये जो हमारी सीट बेंड हो रही है यहाँ से, यहाँ पे हमारा क्या है, के फैक्टर लगता है। इनका क्या है, जो के फैक्टर हम डालते किस हिसाब से, अभी मेरा जो के फैक्टर है यहाँ पे 0.5 है। ये हमारा किसके हिसाब से 0.5 डाल रखा है, सीट की जो हमारी थिकनेस होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे के फैक्टर डालते हैं। हाफ नहीं होता है, एक होता है हमारा टोटल कितनी है भाई मेरी सीट की थिकनेस 1 है, और मेरी इसकी हाफ कितनी है, तो उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो, अभी तो मेरी क्या बाय डिफॉल्ट है, जो भी आएगी हमारी वैल्यू वो हम डालेंगे। वो तो बाय डिफॉल्ट अभी आ रही, पर यहाँ पे हमें डालनी पड़ती है के फैक्टर की वैल्यू। इसका मैं फॉर्मूला तुम्हें कैसे डालोगे, फॉर्मूला तुम्हारा है के इज इक्वल टू कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिखाओ के फॉर्मूला, मैं तुम्हें लिखवा दूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें। 2 सीट का नहीं है, एक मेरी होती है इसकी बीच की और एक मेरी होती है पूरी थिकनेस की। एक टोटल थिकनेस होती है मेरी और एक होती है इसके मिड की थिकनेस। कैपिटल टी और वो स्मॉल टी वही है हमारा, मैं तुम्हें दे दूंगा उसका फॉर्मूला वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे क्या है भाई, जब भी मैं इसको एज फ्लैंज को ले रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, हमारी जो फ्लैंज है रेक्टेंगुलर टाइप में बना रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसकी जो फ्लैंज की वो है प्रोफाइल उसे चेंज करना है, तो अभी तो मेरी क्या रेक्टेंगुलर शेप क्या रही है, यहाँ पे आता है मेरा एडिट फ्लैंज प्रोफाइल। एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसकी प्रोफाइल को चेंज करना है तो भाई मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और जो मेरे यहाँ पे नीचे का भाई ये मैंने ट्रिम कर दिया और मैंने यहाँ पे बना दिया सर्कल। तो यहाँ से मैंने क्या होगा, जो प्रोफाइल है वो चेंज हो गई, यहाँ से मैंने कर दिया फिनिश। ठीक है, एक चीज और मैंने यहाँ पे भाई एच प्लान ले लेता हूँ मैं सब में, ये ले लिया मैंने, एक मैंने यहाँ ले लिया, एक मैंने यहाँ ले लिया, एक मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, अभी इनके जो कॉर्नर है यहाँ पे मुझे क्या मारना है, फ्लिट मारनी है, जंपर मारनी है। ठीक है, तो सीट मेटल के अंदर यहाँ पे कॉर्नर के अंदर तुम्हें मिलेगा ब्रेक कॉर्नर, इस पे क्लिक करा मैंने, भाई मैंने यहाँ पे एज पे क्लिक करा
यहाँ पे क्लिक करा, इसमें फ्लिट भी आती है हमारी, चैम्फर भी आता है, देन ओके कर दिया। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड करा। और यही सेम चीज अगर मैं फीचर में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ कि भाई यहाँ पे फ्लिट भी आ रही है मेरी, चैम्फर भी आ रहा है, तो मैंने चैम्फर पे क्लिक करा। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद भाई मैंने कर दिया यहाँ पे एज पे सेलेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे भाई मुझे मारना है 1 का मारना है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। चैम्फर तो मेरे इससे भी लग रहा है और उससे भी लग रहा है मेरा। अगर मुझे फ्लिट मारनी है तो मैंने करा सेलेक्ट इस एज को, और यहाँ पे मैंने डाल दी भाई 2 की डाल दी फ्लिट, तो इससे भी लग रही है मेरी। फिर दोनों में मेरा डिफरेंस क्या है भाई, मेरी उससे भी लग रही है फ्लिट और सीट मेटल के अंदर कॉर्नर पे जाके भी लग रही है। तो डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस में दिखाता हूँ इनके दोनों के अंदर है क्या। पहले मैं क्या करता हूँ, फीचर वाली ले लेता हूँ। ठीक है, फीचर वाली मैंने ले ली फ्लिट। अभी मैं क्या कर रहा था, एज को पकड़ के लगा रहा था फ्लिट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने 2 का रेडियस डाल रखा है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक करके इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा। तो अब ये देखना क्या लेगा, इसके जितने भी साइड वाले एजिस थे उसने सब ले लिए। पर भाई मुझे सब पे थोड़ी लगानी, मुझे कहाँ लगानी है, ओनली कॉर्नर पे लगानी है। तो भाई ये जो सीट मेटल के अंदर हमारा जो कॉर्नर है वो ओनली वहीं लगाएगा जहां पर हमें नीड है, इनके कॉर्नर। ठीक है, अगर तुम यही चीज फीचर में लगाओगे तो भाई वो सब कुछ पकड़ेगा, जितने भी तुम्हारे एजिस होंगे। और अगर तुम सीट मेटल में आके फ्लिट और चैम्पर लगाते हो तो ओनली वो कॉर्नर को ही पकड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम देखो। हाँ, ये हो रहा क्या, कब आया फोन, अभी आया। ओफो, नेट तो चल रहा है यार।